दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने इंडिया आ रहे हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट बाइडेन कैसे इंटरनेशनल यात्रा करते हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी प्रेसिडेंट को अमेरिका में यात्रा करनी होती है, तब भी उनके साथ भारी भरकम सिक्योरिटी का जाब्ता हर समय मौजूद होता है। लेकिन ये मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब प्रेसिडेंट किसी दूसरे देश में यात्रा करते हैं। हकीकत में देखें तो दोस्तों, प्रेसिडेंट की इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग ट्रिप के 3 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। प्रेसिडेंट को जिस भी देश में जाना होता है, उसके 3 महीने पहले ही एडवांस सर्वे ग्रुप वहां पहुंच जाता है और ये ग्रुप उस कंट्री की लोकल एजेंसियों के साथ मिलकर हर संभावित खतरे की प्रोफाइलिंग करता है। इस एडवांस ग्रुप में प्रमुख 4 प्रकार के लोगों को शामिल किया जाता है। ये ग्रुप प्रेसिडेंट की हवाई यात्रा में पड़ने वाले सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को सबसे पहले विजिट करता है। रूट की छोटी से छोटी जानकारी जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी, एटीसी के कोड, एयरपोर्ट पर कोऑर्डिनेशन तक प्लानिंग किए जाते हैं। जिन एयरपोर्ट से एयरफोर्स 1 गुजरेगा, वहां ग्राउंड गार्ड और कंट्रोल टावर पर एजेंट्स तैनात किए जाते हैं। क्लास 3 या उससे ऊंचे हर खतरे पर एक्शन लिया जाता है। इसमें लोगों पर नजर रखने से लेके उनको गिरफ्तार करना तक शामिल होता है। आसपास के सभी मेंटल हॉस्पिटल में हाल ही के द्वारा छोड़े गए सभी मरीजों की जानकारी खंगाली जाती है, क्योंकि दोस्तों 30 मार्च 1981 के दिन एक मानसिक रोगी ने उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन की हत्या करने की कोशिश की थी। एजेंट्स हर उस रास्ते और स्टॉप को बॉम्ब स्निफिंग डॉग के साथ चेक करते हैं जिनसे राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा। पूरे रास्ते में एक भी गाड़ी खड़ी करने की परमिशन नहीं होती और जो गाड़ियां पहले से पार्क होती है, उनको भी वहां से इमीडिएटली हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति की यात्रा शुरू होने से ठीक पहले एयरफोर्स के द्वारा एंड्रयू एयरफोर्स बेस पर रनवे और एयरफोर्स 1 विमान की अच्छी तरीके से जांच होती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो एरोप्लेन इस्तेमाल करते हैं उसको एयरफोर्स 1 और जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में लिया जाता है उसको मरीन 1 का नाम दिया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में रहते हैं और वहां से एंड्रयू एयरफोर्स बेस तक मरीन 1 हेलीकॉप्टर से जाते हैं। इस समय मरीन 1 हेलीकॉप्टर को भी 2 और हेलीकॉप्टर हमेशा एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं ताकि किसी भी हमले की सूरत में प्रेसिडेंट को आसानी से बचाया जा सके। इसी समय एक सिक्योरिटी टीम एंड्रयू एयरफोर्स बेस के चारों तरफ तैनात होती है। इस टीम की मुख्य जिम्मेदारी होती है पूरे एयर स्पेस को ब्लॉक करना और किसी भी अनऑथराइज्ड विमान को देखते ही मार गिराना। एयरफोर्स 1 के उड़ने से ठीक पहले C-141 स्टार लिफ्टर कार्गो प्लेन्स रवाना होते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर, लिमोजिन गाड़ी, हथियार और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट शामिल होते हैं जो दूसरे देश तक पहुंचाए जाते हैं। यदि हम बात करें एयरफोर्स 1 विमान के बारे में, जिसका उपयोग हर अमेरिकन राष्ट्रपति करता हुआ आया है, इस समय प्रेसिडेंट जिन 2 विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है बोइंग 747 के एयरक्राफ्ट। प्रेसिडेंट की सुरक्षा और जरूरतों के हिसाब से बोइंग 747 को खास तौर पर कस्टमाइज किया हुआ है। एयरफोर्स 1 की रेंज अनलिमिटेड होती है, दुनिया भर में कहीं भी बिना रुके जा सकता है। इसके साथ ही साथ बिना नीचे उतरे इसकी रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। एक बार में 53,611 गैलन ईंधन इसके अंदर भरा जाता है, जो कि 12,000 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर सकता है। एयरफोर्स 1 में एडवांस सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। अगर अमेरिका पर कोई हमला होता है तो एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल मोबाइल कमांड सेंटर के रूप में भी किया जा सकता है। इसके सुरक्षा फीचर्स बेहद गोपनीय रखे जाते हैं। न्यूक्लियर विस्फोट की स्थिति में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पल्स से सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट भी इस विमान के अंदर लगे होते हैं। विमान खुद को मिसाइल के हमले से भी आसानी से सुरक्षित रख सकता है। 3 मंजिल के एयरफोर्स 1 में 4,000 स्क्वायर फीट जगह होती है। इसमें प्रेसिडेंट के शानदार स्वीट, बड़ा ऑफिस, बाथरूम और कॉन्फ्रेंस रूम भी शामिल होते हैं। इस विमान की ऊंचाई किसी 6 मंजिला इमारत जितनी होती है। विमान के अंदर तमाम सुविधाओं वाली मेडिकल फैसिलिटीज हमेशा मौजूद होती है, जो किसी ऑपरेशन को भी आसानी से अंजाम दे सकती है। इसके लिए विमान में हर वक्त डॉक्टरों की एक टीम तैनात होती है। एयरफोर्स 1 में 2 किचन बने होते हैं
जहां एक साथ 100 लोगों के लिए खाना बनाया और परोसा जा सकता है। एयरफोर्स वन में विमान चालक दल के 26 लोगों सहित 102 लोग सफर कर सकते हैं। ये विमान 1126 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और 45,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक आसानी से उड़ सकते हैं। एक चौंकाने वाली बात यह भी है, प्रेसिडेंट जिस भी देश में जाते हैं उनका एयरफोर्स वन कभी भी आम विमानों की तरह टर्मिनल पर पार्क नहीं होता है। एयरफोर्स वन हमेशा उसी रनवे पर खड़ा होता है जहां पर वो लैंड हुआ होता है। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में अगर विमान को वापस उड़ान भरना हो तो कुछ ही चंद सेकंडों के अंदर वे टेक ऑफ कर जाए। इसके साथ ही साथ दूसरा एयरफोर्स वन विमान हमेशा एक सीक्रेट लोकेशन पे खड़ा होता है। यदि पहले विमान के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो आसानी से दूसरे विमान का इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरपोर्ट से होटल की दूरी अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा होती है तो प्रेसिडेंट आम तौर पर कार से सफर नहीं करते। इसके लिए खास तौर पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंट के एयरफोर्स वन विमान के बारे में। अब हम बात करेंगे उनकी खास कार के बारे में। प्रेसिडेंट एयरफोर्स वन से नीचे उतरने के बाद आमतौर पर कैडिलैक वन कार से सफर करते हैं। नीले रंग की ये कार पूरी दुनिया भर में द बीस्ट के नाम से जानी जाती है। 5.5 मीटर लंबी इस बख्तरबंद गाड़ी का वजन 9 टन है। इसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ होती है और एक साथ 7 लोग बैठ सकते हैं। टायर कुछ इस तरीके के बने होते हैं कि अगर टायर फट भी जाए तो भी गाड़ी को आराम से चलाया जा सकता है। पैसेंजर केबिन केमिकल अटैक से प्रूफ होता है। फ्यूल टैंक के आसपास एक स्पेशल फोम लगा होता है जो किसी भी हमले की सूरत में गाड़ी को बचाता है। इसके साथ ही साथ कार में टीयर गैस ग्रेनेड लॉन्चर, बिल्ट इन सैटेलाइट फोन और नाइट विजन कैमरा भी लगा होता है। कार में कई तरह के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ जरूरी सभी मेडिकल सुविधाएं भी मौजूद होती है। इमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप से मैच ब्लड भी रखा होता है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। एजेंट सुनिश्चित करते हैं प्रेसिडेंट कभी भी ट्रॉमा हॉस्पिटल से 10 मिनट की दूरी से ज्यादा पर ना रहे। आसपास के सभी हॉस्पिटल में सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट हमेशा मौजूद रहेगा जब तक प्रेसिडेंट उस देश की यात्रा पर होंगे। प्रेसिडेंट जिस भी होटल में ठहरते हैं वहां आसपास के एरिया में कोई भी गाड़ी को पार्क करना अलाउ नहीं होता है। होटल से निकलकर गाड़ी तक जाने के लिए एक मंडपनुमा रास्ता बना होता है जिससे प्रेसिडेंट लोगों की नजर में ना आए। प्रेसिडेंट जिस भी होटल में ठहरते हैं वहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स 3 फ्लोर अपने कब्जे में ले लेते हैं। प्रेसिडेंट जिस फ्लोर पर ठहरे होते हैं उसके नीचे और ऊपर के फ्लोर पर कोई भी बाहरी व्यक्ति ना तो आ सकता है और ना ही रुक सकता है। प्रेसिडेंट के आने से ठीक पहले सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स होटल के सभी स्टाफ का बैकग्राउंड चेक करते हैं। छोटी मोटी लड़ाइयों में भी शामिल रहे स्टाफ को आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट जिस रूम में ठहरे होते हैं एजेंट्स उस रूम के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को बदल देते हैं। टीवी, फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वहां से हटाकर अपने खुद के डिवाइसेस वहां पर लगाते हैं। रूम की खिड़कियों पर भी बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दिया जाता है। और तो और बाथरूम में भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स प्रेसिडेंट के साथ हमेशा मौजूद होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।